नमस्कार भक्तों। आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह घर घर की शांति, प्रेम, लक्ष्मी और परिवार के सुख का अद्भुत रहस्य है। क्या आप जानते हैं, पति पत्नी का साथ बैठकर भोजन करना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार है। क्योंकि जब दो आत्माएं साथ बैठकर भोजन करती हैं तो केवल शरीर नहीं, भाग भी ऊर्जा से भरता है। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी, भावुक और चमत्कारी कथा सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि पति के साथ भोजन करना क्यों जीवन बदल देता है। एक समय की बात है, मध्य प्रदेश में एक शांत छोटा सा गांव देवपुर में एक दंपति रहता था। पति का नाम आदित्य था, पत्नी का नाम सुधा। घर अच्छा था, जमीन थी, खेती भी थी, लेकिन एक समस्या थी। घर में हमेशा कलह, तनाव और पैसों की कमी रहती थी। दोनों अच्छे थे, लेकिन साथ में बैठकर भोजन करने की आदत नहीं थी। आदित्य खेत में खाता था, सुधा रसोई में अकेले। एक दिन एक बूढ़ी साध्वी उस घर के सामने से गुजरती है और वहीं से चमत्कार की यात्रा शुरू होती है। साध्वी माँ ने घर के आंगन में खड़े आदित्य को देखती है और मुस्कुराती है। साध्वी बोली, बेटा, तुम्हारे घर में भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता होगा, फिर भी शांति क्यों नहीं है? आदित्य चौंक जाता है। माँ, आप कैसे जान गई? साध्वी धीरे से कहती है, क्योंकि तुम्हारे घर में भोजन एक नहीं होता, दो दो भाग अलग अलग प्लेटों में बट जाते हैं। जब पति पत्नी साथ नहीं खाते तो घर की लक्ष्मी भी बिखर जाती हैं। सुधा रसोई से ये सुन रही थी, उसके मन में जैसे बिजली सी चमकी। साध्वी ने हाथ उठाया और कहा, आज से साथ बैठे बिना भोजन मत करना। देखना, कुछ ही दिनों में चमत्कार शुरू होगा। फिर वह आशीर्वाद देकर चली जाती है। शाम हुई, सुधा ने थाली लगाई। आज आदित्य कच्चा मिट्टी का बर्तन दूर खेत में खाने नहीं गया, वह खुद सुधा के सामने बैठ गया। शायद साध्वी की बात मन में उतर गई थी। थोड़ी शर्म, थोड़ा संकोच, क्योंकि सालों बाद दोनों साथ बैठे थे। दोनों ने पहला कौर खाया। जैसे ही भोजन मुख में गया, मानो मन की करवाहट, तनाव, गुस्सा सब मलहम की तरह गल गया। घर में हल्की हवा चली, दीपक की लौ एकदम शांत हो गई। सुधा बोली, आज अजीब शांति लग रही है। आदित्य बोला, जैसे भोजन में कोई और स्वाद है। वे नहीं जानते थे, यह साथ खाने की ऊर्जा है। अगले ही दिन खेत में लंबे समय से सूखी जमीन पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, मानो वर्षा उन्हीं का इंतजार कर रही थी। फसल तेजी से बढ़ने लगी, पुराने कर्ज का बोझ भी हल्का होने लगा। पड़ोसी भी पूछने लगे, आदित्य भैया, अचानक तुम्हारे घर में इतना सब कैसे ठीक हो गया? तो वह मुस्कुराता हुआ कहता है, हमने बस साथ बैठकर भोजन करना शुरू कर दिया है। लोग हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे गांव के कई दंपत्तियों ने भी यह अपनाया और उनके घरों में भी बदलाव शुरू हो गया। अब सुधा और आदित्य रोज भोजन करते हैं। धीरे धीरे घर में कलह कम हुई, शांति ज्यादा और लक्ष्मी की कृपा प्रचुर होने लगी। एक दिन रात को सुधा ने एक दिव्य सपना देखा। उसने देखा घर में एक देवी प्रवेश करती हैं, सफेद वस्त्र, प्रकाशमय आभा। देवी मंद मुस्कान के साथ बोली, मैं अन्नपूर्णा हूँ। जहाँ पति पत्नी साथ भोजन करते हैं, वहां मैं स्वयं वास करती हूँ। सुधा की आंखें खुल गई। सपना इतना गहरा था कि मन भर आया। अगली सुबह उसने सब आदित्य को बताया। आदित्य भावुक हो गया। उस दिन से वे सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि रिश्ता भी साथ बैठकर खिलाने लगे। कथा में मोड़ आता है। एक दिन भारी तूफान आया। खेत में तैयार फसल बर्बाद होने का खतरा था। पूरा गांव डरा हुआ था, लेकिन आदित्य और सुधा ने कहा, हम साथ हैं, भोजन साथ करते हैं, जो होगा अच्छा होगा। चमत्कार हुआ, पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन आदित्य के खेत का नुकसान न्यूनतम हुआ। फिर लोग हैरान हुए, बोले, ये साथ भोजन करने का ही चमत्कार है। गांव के बुजुर्ग पंडित ने सबको बुलाया और बोले, यह नई बात नहीं है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ पति पत्नी साथ भोजन करते हैं, वहाँ चार वस्त्रों का आशीर्वाद मिलता है। घर में लक्ष्मी रहती हैं, ग्रह दोष शांत रहते हैं, परिवार एकता में बंधा रहता है, भोजन अमृत बन जाता है और सबसे बड़ी बात, भाग्य एक दूसरे से जुड़कर मजबूत हो जाते हैं। गांव में मानो एक नई क्रांति आ गई। सब दंपत्ति साथ बैठकर भोजन करने लगे। तो दोस्तों, कथा समाप्त नहीं होती, यह घर की शुरुआत है। पति पत्नी जब साथ बैठकर खाना खाते हैं तो उनकी ऊर्जा एक दूसरे से मिलती है।
यह सिर्फ भोजन नहीं, ये है सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान। देवी अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं टिकता देवी अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का आशीर्वाद तभी टिकता है जब घर में एकजुटता हो। तो भक्तों, आज की कथा हमें यही सिखाती है, साथ बैठकर भोजन करें, थोड़ा समय निकालें, क्योंकि भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, पर स्वाद भोजन जीवन भर देता है। यदि कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय माता अन्नपूर्णा लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।